आखिरकार राम ने अपने हनुमान के लिए चुप्पी तोड़ ही दी। जी हां, एक तरफ जहां चिराग पासवान आंधी बनकर पटना आ रहे हैं और भव्य तैयारियां उनके स्वागत में की गई है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने अपने दोस्त को याद कर लिया है। जी हां, उन्होंने याद किया है रामविलास पासवान को और उनके आज इस जन्मदिन के खास मौके पर यह भी कह दिया है कि उनकी कमी उन्हें खलती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में उन्होंने अपना सहयोग दिया, साथ ही साथ दलितों का उत्थान किया, वो आज भी सराहनीय है और हमेशा इसकी युगों युगों तक सराहना होती ही रहेगी। क्या कुछ कहते हैं पीएम मोदी, हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने लिखा है कि टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ माय फ्रेंड लेट रामविलास पासवान जी। आई मिस हिज प्रेजेंस ग्रेटली. He was one of the India's most experienced parliamentarians and administrators. His contributions to public service and empowering the downtrodden will always be remembered. तो पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी कमी उन्हें खलती है। अपने दोस्त को उन्होंने याद किया है। आज रामविलास पासवान का जन्मदिन है, भव्य तैयारियां की गई है। एक तरफ जहां चिराग पासवान पूरी तरीके से अपने पिता के इस खास दिन पर आशीर्वाद यात्रा की तैयारी कर रहे थे पिछले कई दिनों से, और आज पटना आएंगे और लगातार उनकी तरफ से आशीर्वाद यात्रा करीब 1.5 महीने तक की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की बात करें तो भाजपा की चुप्पी को लेकर चिराग पासवान की तरफ से कई तरह की बातें कही गई। लगातार अपने इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात की चर्चा की कि जब इस तरीके से हनुमान संकट की घड़ी में हो और राम खामोश हो, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से भाजपा का रुख या पीएम मोदी का रुख सामने आएगा। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार पीएम मोदी ने अपने दोस्त यानी कि रामविलास पासवान को याद कर ही लिया। आपको बता दें कि भाजपा का स्टैंड कब साफ होगा, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी धर्म संकट की घड़ी से भाजपा गुजर रही है। लेकिन आज का दिन बेहद खास है। हमने पहले ही आपको बताया था कि बिहार की सियासत के लिए, बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ चिराग पासवान अपनी आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके चाचा पशुपति पारस की तरफ से श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। पूरी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई है। लेकिन इन सब के बीच आज पीएम मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जिस वक्त का इंतजार हनुमान को था, जिस तपस्या पर हनुमान लगे हुए थे, आखिर आज उनकी वो तपस्या रंग लाई और पीएम मोदी ने उनके लिए, उनके पिता के लिए कुछ लिखा, कुछ शब्द कहे, बेहद ही मार्मिक है। लेकिन इन सब के बीच आज चिराग पासवान पूरी तैयारी, पूरी जोश के साथ आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं की चुप्पी देखने को मिल रही थी, इसको लेकर चिराग पासवान ने यह तक कह दिया था कि एक तरफा रिश्ता नहीं चलता और अगर ऐसा आगे भी होता रहा तो मैं अपनी राजनीति में आगे का रुख, आगे का टर्न जरूर लूंगा। लेकिन इन सब के बीच आज पहले ही पीएम मोदी ने उनके पिता को याद किया, याद ही नहीं किया बल्कि ये भी कह दिया कि उनकी कमी खलती है। साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा की कि वो उनके दोस्त हैं। यानी कि पूरी तरीके से इस ट्वीट को अगर सियासी रंग दिया जाए तो ये समझ में आ रहा है कि आज भी पीएम मोदी के मन में चिराग पासवान को लेकर, उनके पिता को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है और ये उनके ट्वीट पर साफ तौर पर बयां हो रहा है। इन सब के बीच अन्य भाजपा नेताओं की बात करें, संजय जायसवाल की बात करें या फिर हम बात कर ले शाहनवाज हुसैन की, सभी ने, बिहार के नेताओं ने रामविलास पासवान को याद किया है। आते भाजपा से हैं, लेकिन बावजूद जिस तरीके से चुप्पी इनकी तरफ से साधी जा रही थी, आज वो चुप्पी तोड़ी गई है भाजपा नेताओं की तरफ से और सबसे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर रामविलास पासवान को याद किया है। हालांकि इस बात की भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी अपना स्टैंड तब साफ करेगी जब चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा का क्या रिजल्ट सामने आता है, किस प्रकार उनका समर्थन जनता का उन्हें मिलता है। इन तस्वीरों को देखकर ही भाजपा अपना स्टैंड साफ करेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार चिराग पासवान की यह यात्रा रंग लाती है या नहीं। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार हनुमान का इंतजार खत्म हुआ और राम ने अपनी खामोशी तोड़ ही दी, अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।